learners, I hope you're doing well. Well, क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या बोलूं इंग्लिश में? इसको मैं सीलिंग बोलूं या रूफ बोलूं? इसको मैं काउच बोलूं या सोफा बोलूं? और ये एलिगेटर है या क्रोकोडाइल? Well, if yes, then don't worry at all. You have our back. So I welcome you to our new lesson जिसका नाम है Commonly Confused Pair of Words, जहाँ पे आज हम बात करेंगे 10 pair of words की जो हमें करते हैं often confused and जिनकी वजह से हम हो जाते हैं बोलने और समझने में confused. Right? Great. So चलिए शुरू करते हैं lesson. The first pair is ceiling versus roof. See, this is ceiling as you can see in the picture. The top inside part of a room. Okay? And roof क्या होता है? Roof होती है the top outside part of a house that keeps that keeps out rain and sun, right? So the first one is ceiling and the second one is roof. Now what about this one? Now this is a crocodile, right? A crocodile is a big animal with a pointy V-shaped nose, all right? And it lives in salt water, whereas the other one is an alligator. It's a big animal with a rounded U-shaped snout, as you can see in the picture, and it lives in fresh water, right? Great. The third pair is gate versus door. Gate किसको बोलते हैं and door किसको बोलते हैं? See, gate is a large entrance outside, usually in a fence, okay? जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, एंड डोर होता है डोर वर्क्स एज एन एंट्रेंस इनसाइड अ हाउस और रूम. सो डोर हमेशा कहीं किसी बिल्डिंग के अंदर होगा, राइट? अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो आप जिस भी दरवाजे को देख सकते हैं वो एक डोर है. लेकिन जब हम किसी सोसाइटी के अंदर जा रहे होते हैं, जो बड़ा दरवाजा होता है उसको हम गेट बोलते हैं, राइट? गेट्स यूजुअली आउटर एरियाज में होते हैं, आउटर पार्ट ऑफ any structure होते हैं. Okay, the fourth pair is this one, which is lake versus pond. A lake is a large deep body of water. Large होती है, deep होती है, whereas जो pond होती है वो smaller होती है and shallow body of water. Okay, great. The fifth one is see, watch या look. देखिए, see का मतलब होता है to notice something with your eyes. Usually without trying. जैसे कि अभी मैं आपको देख रही हूँ, साइड में मुझे चीजें दिख रही हैं. हाँ, यहाँ एक चेयर है, राइट, फैन है, देन नोटबुक है, पर्स है, एटसेट्रा है. लेकिन मैं उनकी तरफ ऐसे नहीं देख रही हूँ या ऐसे नहीं देख रही हूँ. उसको हम बोलते हैं लुक, राइट? दैट इज कॉल्ड लुक. लुक मतलब जब हम अटेंशन के साथ किसी भी चीज को देखते हैं. सो दैट इज नोन एज लुक, टू फोकस आवर आईज ऑन समथिंग इंटेंशनली, राइट? जैसे कि यू आर लुकिंग एट मी राइट नाउ. आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पर यू आर लुकिंग एट मी, अटेंशन देखिए, राइट? अब बात आती है वॉच की. वॉच कब यूज करते हैं? तो देखिए, we use watch to look at something carefully, especially when it's moving. So जब हम मूवी देखते हैं, राइट, कोई और पिक्चर देखते हैं, जब हम बालकनी में बाहर जाते हैं, हम देखते हैं लोग टहल रहे हैं, गाड़ियां आ रही जा रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं वॉचिंग. आई एम वॉचिंग द पीपल, राइट? आई एम वॉचिंग अ मूवी. यस, सो सी मतलब बिना अटेंशन के, बस आंखें खुली हैं, चीजें हैं, दिख रही हैं, राइट? लुक मतलब अटेंशन के साथ फोकस करके देखना किसी चीज को. ओ, आई एम लुकिंग एट द ट्री. ओ, आई एम लुकिंग एट द बर्ड. लुक, राइट? सी, सब कुछ दिख रहा है. एंड वॉच मतलब जब आप किसी मूविंग चीज को ध्यान से देखते हैं, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री वर्ड्स. Now comes the sixth pair, client versus customer. अब client क्या होता है? देखिए, a client is a person जो सर्विस लेता है, जिसे सर्विस दी जाती है, राइट? जैसे कि from a lawyer. तो अगर आप किसी लॉयर के पास जाते हैं तो आप उस लॉयर के क्लाइंट हो गए, राइट? जब हम सैलून में जाते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं, राइट? वो हमारे नेल्स क्लीन करते हैं, समटाइम्स दे क्लीन अप आवर फेस. सो वी आर टेकिंग देयर सर्विसेज, इसलिए हम उनके क्लाइंट हैं. कस्टमर आप कब होंगे? आप कस्टमर तब होंगे जब आप कोई चीज खरीदते हैं, राइट? सो कस्टमर आप कब बनेंगे? जब आप दुकान पे जाके आप बिस्किट ले आए, नमकीन ले आए, ब्रेड ले आए, तो आप कस्टमर हैं. ओके, जब आप कोई चीज खरीदते हैं और जब आप कोई सर्विस लेते हैं किसी जगह से, तो आप वहां के क्लाइंट होते हैं, राइट? जैसे जब हम होटल जाते हैं तब आप कुछ खरीदते हैं? नहीं, हम तो होटल की सर्विसेज लेते हैं. हम एक साफ सुथरा रूम देखते हैं, अच्छी बेडिंग फैसिलिटी होती है, राइट? ऑफ कोर्स
we enjoy other facilities at a hotel, right? तो वहां पे आप क्लाइंट हैं एंड जहां पे आप सामान खरीद रहे हैं शॉपिंग मॉल्स में, वहां पे आप कस्टमर हैं. Yes, the seventh one is house versus home. House किसको बोलते हैं? A house is a building where people live, right? And home is a place where you feel comfortable. Home एक feeling होती है, right? You feel safe, you feel comfortable, and it could be it could be a house or something else as well. जैसे हम बोलते हैं ना, oh, I feel like home here. हम कहीं जाते हैं और हमें इतना अच्छा महसूस होता है कि हमें लगता है कि मैं घर पे ही बैठी हुई हूँ. आप चाची मौसी के घर जाते हैं, यू से आई फील लाइक होम. आप फ्रेंड के घर जाते हैं, बोलते हैं वाओ आई फील लाइक होम हियर. मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं घर पे ही हूँ. सो जो होम होता है वो प्यार, मोहब्बत, केयर से, वो एक that is made through love, through warmth. And house हम बाहर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो ईंट पत्थर से जो घर बनता है. किसी इंसान के पास हाउस हो सकता है पर शायद होम ना हो, राइट? घर है, ईंटों पत्थरों का घर बना हुआ है, लेकिन अंदर लड़ाई झगड़ा है और वो होमली फीलिंग नहीं है, right? I hope you're able to understand. The eighth pair is desert versus desert. Desert, रेगिस्तान, a hot dry place with little water, whereas desert मतलब कुछ मीठा हो जाए, right? A sweet treat that you eat after a meal like cake or ice cream. Okay, the ninth pair is weather versus climate. Weather क्या होता है? Weather बताता है कि अभी कैसा मौसम चल रहा है. अभी थोड़ा cool है, rain है, sunshine है, right? गर्मी है. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है यूजुअल वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम. अब देखिए, जब मैं हिमाचल प्रदेश बोलती हूँ आपके दिमाग में क्या आता है? ठंडक आती है. क्यों? क्योंकि 12 महीने में से ज्यादातर वहां पे ठंड रहती है. जम्मू कश्मीर, राइट? अब अगर मैं बोलूँ तमिलनाडु, कन्याकुमारी, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? गर्मी, सन, राइट? क्यों? क्योंकि वहां 12 महीनों में से ज्यादातर महीनों में गर्मी रहती है, तो वो उस जगह का क्लाइमेट है, राइट? वेदर, जैसे कि आज का वेदर है कूल, ओके, कल का वेदर था सनी. सो ये होता है वेदर जो रोज बदलता है. एंड क्लाइमेट क्या होता है? एक जगह का यूजुअल टेम्परेचर, राइट? नाउ कम्स द लास्ट पेयर ऑफ वर्ड जो कि है जॉब वर्सेस करियर. ऑलराइट, जॉब मतलब होता है एक स्पेसिफिक वर्क जो हम करते हैं पैसे कमाने के लिए, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, ट्रेनर, वीडियो एडिटर, इंस्पेक्टर, एटसेट्रा. करियर क्या होता है? करियर होता है एक लॉन्ग जर्नी ऑफ डिफरेंट जॉब्स इन द सेम फील्ड. जैसे कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर with the job of a spoken English teacher, then I became a trainer and now I'm a content creator, right? So ये मेरा करियर है जहाँ पे मैंने मल्टीपल रोल्स अदा किए हैं. जॉब जो हम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, हमारा करंट प्रोफाइल. करियर हमारी जर्नी, राइट? आई होप यूर एबल टू अंडरस्टैंड. सो ये थे हमारे 10 पेयर ऑफ वर्ड्स जिनके बारे में हमने बात करी. एंड आई रियली होप नाउ यू आर क्लियर, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ हाउ टू यूज दीज. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही और वर्ड्स की जो हमें करते हैं ऑफन कंफ्यूज. अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि इनमें क्या डिफरेंस है, टर्टल एंड टॉर्टोइस, और इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, जिसके बारे में मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, राइट? ग्रेट. सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. हैप्पी लर्निंग.